आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी देवी के बारे में, मातंगी, जिन्हें जूठन की देवी भी कहा जाता है। चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं, और ये सवाल हो सकता है थोड़ा हैरान कर दे। क्या कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में कोई ऐसी देवी भी हो सकती हैं जिन्हें प्रसाद में जूठा भोजन चढ़ाया जाता हो? जी हाँ, जूठा भोजन। और यही अनोखा चढ़ावा हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग देवी तक ले जाता है। तो आइए इस रहस्य को थोड़ा और समझते हैं। तो ये देवी है मातंगी। हिंदू धर्म में वो एकमात्र ऐसी देवी हैं जिन्हें जूठन का भोग लगता है, मतलब किसी के खाने के बाद बचा हुआ भोजन, जिसे हम आप आमतौर पर अपवित्र मानते हैं, वही उनका प्रसाद है। बल्कि उनका तो एक नाम ही यही है, उच्छिष्ट मातंगिनी। उच्छिष्ट का संस्कृत में मतलब ही होता है जूठा या बचा हुआ। तो सोचिए ये बात उनके स्वरूप का कितना अहम हिस्सा है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है देवी मातंगी? चलिए जानते हैं। देखिए, मातंगी कोई साधारण देवी बिल्कुल नहीं है। वो 10 महाविद्याओं में से एक है। महाविद्याएं यानी देवी के 10 सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं तांत्रिक स्वरूप। तो वो महान ज्ञान की देवियों में से एक गिनी जाती है। अगर उनके स्वरूप की बात करें तो उनका रंग हरा है, माथे पर चांद सजा है और 3 तेजस्वी आंखें हैं। और उनके हाथों में ना एक गजब का संतुलन है। एक हाथ में कला की वीणा तो दूसरे में संहार के लिए तलवार। वो एक खोपड़ी भी धारण करती हैं जिस पर अक्सर एक तोता बैठा दिखता है, और तोता प्रतीक है वाणी का, स्पीच का। यहीं पर मातंगी का जो स्वरूप है ना, वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। उनमें एक डुअलिटी है। वो कला की भी देवी है और गूढ़ तंत्र की भी। इसी वजह से उन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहते हैं। सोचिए, एक तरफ तो वो बिल्कुल देवी सरस्वती की तरह संगीत, ज्ञान और कला की देवी है, लेकिन उनका दूसरा पहलू वो जुड़ा है तंत्र से, सम्मोहन और वशीकरण जैसी शक्तियों से। ये कॉम्बिनेशन उन्हें बहुत ही पावरफुल और कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन इन सब का जूठन से क्या लेना देना? भाई, सवाल तो वहीं का वहीं है। इसका जवाब मिलता है उनके जन्म की कहानियों में। चलिए उन पर नजर डालते हैं। एक कहानी तो ये कहती है कि उनका जन्म ही देवताओं के जूठे भोजन से हुआ था। हुआ यूं कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी कैलाश पर शिव पार्वती से मिलने गए। उन्होंने शिव पार्वती को बड़े प्रेम से भोजन कराया। अब जब वो दोनों भोजन कर रहे थे तो थोड़ा सा खाना जमीन पर गिर गया, और उसी जूठे गिरे हुए अंश से एक तेज तर्रार देवी प्रकट हुई। वही थी मातंगी। एक दूसरी कहानी भी है, और वो सोशल मैसेज देती है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने खुद मातंगी का रूप लिया था। क्यों? क्योंकि कुछ चंडाल स्त्रियां उन्हें बड़े भाव से जूठा भोजन अर्पित कर रही थीं, और बाकी देवता उसे स्वीकार करने से मना कर रहे थे। तब पार्वती ने मातंगी बनकर उस जूठन को सम्मान दिया। मातंगी का जिक्र सिर्फ इन कहानियों तक ही नहीं है, उनका प्रभाव और भी दूर तक फैला है। उन्हें ऋषि मतंग की बेटी भी मानते हैं। हाँ, वही मतंग ऋषि जिनके आश्रम का जिक्र रामायण में आता है। इसके अलावा भारत के कई आदिवासी समुदाय उन्हें अपनी देवी मानते हैं। और तो और बौद्ध धर्म में भी उनका जिक्र मिलता है, मातागिरी नाम से। तो चलिए अब घूमकर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। आखिर इस जूठन को स्वीकार करने का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? इसका गहरा मतलब क्या है? देखिए, उनका जूठन स्वीकार करना एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये समाज में बनी ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ने का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जिसे समाज अपवित्र, गंदा या बेकार मानकर फेंक देता है, दिव्यता उसमें भी हो सकती है। भगवान उसमें भी बसते हैं। मतलब वो बराबरी की, इक्वालिटी की देवी हैं, एक ऐसी शक्ति जो किसी भेदभाव को नहीं मानती। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती हैं। एक ऐसी देवी जो ठुकराई हुई चीज़ों को अपनाती है, वो हमें किसी चीज़ की कीमत, एक्सेप्टेंस और पवित्रता के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है ना?